के एक गांव की, जहां महेश नाम के एक कंपाउंडर का एक छत्र राज है। चलिए देखते हैं उसके क्लिनिक का एक दृश्य। डॉक्टर साहब, ये आपने कैसी दवाई दे दी जो मेरा पति मर गया? ये पागल औरत, ये क्या कह रही हो? मैं इतने दिनों से इस गांव में ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, कोई दिक्कत हो नहीं रही हो, और तुम मुझे सुना रही हो? ए बब्बन, इसे भगाओ यार। ये महेश दल्ले। गांव में हो रही है आकस्मिक मृत्यु, आखिर क्या है इसके पीछे का राज? गांव में आए हैं एक नए डॉक्टर, चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। अरे दूर साला, इस साइकिल का चेन भी बार बार गिर जाता है। इस साला साइकिल का चेन है मेरा पजामा का नाड़ा। भाई साहब, ये गुर्रागंज का रास्ता किधर से है? हैं? तुम कौन हो? बैगन। Hi, I am Dr. Bhupendra Jogi. I did my MBBS from AIMS Joka, my MD from Medical College Kolkata, and did my super speciality from Edinburgh. हैं? बैंगन। मैं गुर्रागंज गांव का नया डॉक्टर हूँ। आप मुझे डॉक्टर रास्ता बता साहब, दीजिए। अच्छा, सीधा जाइयो बा, फिर एक तुमको कुआं मिलेगा, उसके बाद डाये मुड़ जाइयो, ठीक है, तुमको मिल जाएगा। गांव में नए डॉक्टर तो आ गए हैं, पर क्या ये गांव की समस्याओं का हल निकाल पाते हैं? चलिए देखते हैं अगले दृश्य में। अरे आइए आइए, अंदर आइए, बैठिए। कुछ दिन से सिस्टम थोड़ा गड़बड़ा गया है। क्या दिक्कत हो रहा है? खुल के बोलिए जरा। खेत में बैठे रहते घंटों तक कुछ नहीं होता। जब होता है शुरू में निकलता है तो जैसे लगता है कि कॉफी मशीन से निकालता हुआ कोल्ड कॉफी जैसा फुर फुर, और उसके बाद बकरी का कटली जैसा गोल गोल, और उसके बाद अरे 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 भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, ये लीजिए डॉक्टर माइस का पर्ची। ये क्या सब दवाई लिए हैं आप? इससे तो आपका तबीयत और बिगड़ जाएगा। फिलहाल के लिए खाना पीना पे लगाम रखिए, सब खुद से ठीक हो जाएगा। ओ, खाना पर तो लगाम लगा देंगे, पर बिना पिए रहा नहीं जाता। अरे अब तुमको क्या हुआ? अरे बोलिए मत, इसके कॉफी से फिसल गए हम। तो शौचालय बैठो, मैं देखता हूँ। तो क्या अभी भी आपको कोल्ड कॉफी पसंद है? छी। चलिए आगे देखते हैं और मिलते हैं इस सतरंगी गांव के अगले किरदार से। बोलो बोलो। हाँ भाई, सप्लाई तैयार है, कहे तो ठेके पे भेज दूं। देख भाई छोटी चमन, कल तक माल हर बेवड़े के पास पहुंच जाना चाहिए। हाँ भाई। आखिर कौन था उस गुमनाम कॉल के पीछे, और ये सब चल क्या रहा है गांव में? चलिए आगे देखते हैं। आओ, अंदर आओ। डॉक्टर साहब, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। हाँ कहो ना। जी डॉक्टर साहब, गांव में अचानक से बहुत सारी लोगों की मौतें हो रही है, और मेरा बड़ा भाई जो था ना, वो भी पिछले साल इसी वजह से मर गया। और बड़े आसपास में पड़ोस में जितने भी मौतें हो रही है, मुझे लग रहा है वो अवैध रूप से मिलने वाली ठेके की दारू की वजह से हो रहा है। पर गांव वालों ने तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं बताया था। लगता है वो झोलाछाप कंपाउंडर अभी तक समझ नहीं पाया कि इन सब मौतों के कारण वो अवैध रूप से मिलने वाली शराब है। मैं देखता हूँ कुछ। ठीक है। महेश भाई, ओह, नया डॉक्टर आया ना गांव में, वो मेरा आपका पर्ची हो गलत बोल रहा है। चलो इस डॉक्टर से मुलाकात किया जाए। अरे भाई, तुम यहाँ दवा बनाने के लिए आए हो क्या? नहीं भाई, मैं इस गांव का डॉक्टर हूँ। पुराना कंपाउंडर जो चल रहा था ना पहले गांव में। अच्छा अच्छा, देख के तो मरीज लग रहे हो। अरे साला, जुबान देखो उसका। डॉक्टर साहब, मैंने सुना है
आप दूसरे डॉक्टर की पर्ची को गलत बता रहे हैं। कितने ज्ञानी हैं आप। Hi, I am Dr. Bhupendra Jogi. I did my MBBS from AIMS Joka, did my MD from Medical College Kolkata, and did my super speciality from Edinburgh. देख रहे हो बब्बन, अंग्रेजी बोल बोल के बातों कैसे घुमाया जा रहा है। डॉक्टर साहब ओए, मुझे इस अरे सांप ने काट लिया। अरे फेंको बाहर, सांप को फेंको बाहर। मुझे बचा लो डॉक्टर साहब, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है डॉक्टर साहब। लेटो लेटो, मैं देखता हूँ, लेटो। लिटाओ ना भाई, लिटाओ ना। हाँ हाँ हाँ। जहां लोगों को सांप के काटने के बाद उसको डॉक्टर के मुंह के सामने लाके रखा जाता है, तो आप समझ ही सकते हैं कि डॉक्टर के लिए ट्रीटमेंट करना कितना मुश्किल हो गया होगा। चलिए देखते हैं कि क्या डॉक्टर इस गांव में अपने आप को सक्षम साबित कर पाते हैं और क्या इस गांव के नागरिक डॉक्टर की कुछ मदद कर पाते हैं। टीका देख, 1 हफ्ते का माल लोड करवा दिया है। अब मुझे फीस चंदे में कोई घाटा नहीं चाहिए। अरे देख छोटे, ये अपना धंधा है ना, मान लो इसमें घाटा होना उतना ही मुश्किल है जितना इस सतुआ को दरुआ छोड़ करके पढ़ना था। अरे भाई, मैंने तो 8वीं 9वीं भी कर ली थी, मेरा 10th भी पास हो जाता यदि ना वो अंग्रेज वाली मैडम को प्रेम पत्र नहीं लिख दिया होता तो। अच्छा, के चुप रह। और हाँ छोटे, आजकल तो जो नया डॉक्टर आया ना गांव में, वो तो कुछ ज्यादा ही छानबीन कर रहा है। ऐसा क्या ज्ञान बांट रहा है, हमें भी बताओ जरा। अरे आज वो ठेके पर आ गया था, वहाँ भी सारी बातें वो पूछताछ कर रहा था कि सारे माल वगैरह आता कहाँ से है। और हाँ, वो कुछ क्वालिटी वगैरह चेक करने की बातें भी कर रहा था। लगता है उसके ज्ञान के पंख कुछ ज्यादा ही निकल रहे, काटने पड़ेंगे। अरे हाँ, वही तो, उससे बहुत ज्यादा पंख निकल गए। मैं तो कह रहा हूँ इस पर से काट ही देते हैं अलग से। काटते हैं उसका। हाँ बिल्कुल। डॉक्टर को बहुत कुछ पता लग चुका है, पर देखते हैं क्या डॉक्टर इन बातों का इस्तेमाल कर पाते हैं या नहीं। चलिए अगले दृश्य की ओर। कोई है घर में? अब कौन आ गया? आप कौन? मैं हूँ इस गांव का नया डॉक्टर, आपसे कुछ बात करनी थी। अच्छा डॉक्टर साहब, आइए अंदर आइए। आपके पति के बारे में सुना मैंने, बहुत खराब लगा। बहुत अच्छे इंसान थे वो। अजी घंटा अच्छे आदमी थे, कुछ काम धाम करते नहीं थे, मैं कुछ कमा के लाती थी, वो भी दारूबाजी में उड़ा देते थे। मेरा तो पूरा जिंदगी बर्बाद करके वो चले गए। अरे अरे अरे, रोइए मत, रोते रोते थक गए होंगे, जल लीजिए। अगर वो कंपाउंडर सही वक्त पे अगर दवा देता तो आज मेरा मर्द जिंदा होता। ये आपकी गलत फहमी है। आपका मर्द कंपाउंडर के दवे से नहीं, बल्कि अवैध दारू की सेवन से उनकी मृत्यु हुई है। हाँ, अवैध दारू के? जी। ये कैसे होगा? डॉक्टर ने जोरों जोरों से छानबीन शुरू कर दी है, पर ये सब इतना आसान नहीं होगा। अभी डॉक्टर को कई बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। देखते हैं अगले दृश्य में डॉक्टर किन बाधाओं से गुजरते हैं। टिक्का, दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आना है। हाँ हाँ, दरवाजा खोलो भाई। क्यों बे, कौन है तू? और हाँ, तेरे खातिर दरवाजे का खोलूं मैं? इस गांव के इकलौता डॉक्टर होने के नाते मेरे पास ये हक है कि मैं अंदर जाऊं और शराब का क्वालिटी चेक करूं। हाँ हाँ, खोलो भाई खोलो। चल थम जा, खोल रहा हूं दरवाजे। खोलो। देखो फयाज, यही है वो दारू जिसके सेवन से गांव वाले मर रहे हैं। सही बोला डॉक्टर साहब। बाकी का माल कहाँ है? बाकी का माल अब देख लो ना, छानबीन करके कहाँ इसको है। लेके जाओ तुम और बाकी का माल निकालो। चल चल तू मेरे साथ चल। मामला और भी संकीर्ण हो गया है। अब देखते हैं कि क्या डॉक्टर गुनहगार को पकड़ने में समर्थ साबित होते हैं या नहीं, या फिर इस कहानी में कोई और मोड़ भी आने वाला है। सुनो गांव वालों, सुनो सुनो, कहाँ हो सब? सुनो। क्या हुआ डॉक्टर साहब? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? गांव में क्या चल रहा है पता भी है तुम्हें? क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? गांव में लोगों की जाने जा रही है। वजह कभी जानने का कोशिश किया है तुमने? साफ साफ बोलिए डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? गांव में जो मौतें हो रही है उसकी वजह कुछ और नहीं,
ठेके में मिलने वाली, अवैध रूप से मिलने वाली वो दारू है। इसका मतलब अब दो पैक टेस्ट किए आए हो? दो पैक। भाई मतलब ठेके में दारू मिले, इसका मतलब टिक्का जिम्मेदार है, उसको सजा दी जाए। अरे सजा दो। रुको रुको रुको, एक बार टिक्के को भी तो बोलने का मौका दो। अरे हाँ डॉक्टर साहब, मैं तो यही कह रहा हूँ इतना देर से कि ये मैं करना ही नहीं चाहता था। एक तो कंपाउंडर ने हमारी मजबूरी का फायदा उठाया और अपने पैसे का लालच दे करके सारे धंधा बनवा लिया। और हाँ, बाकी का सामान भी कंपाउंडर साहब के गोडाउन से मिला है हमको। हाँ हाँ, क्या क्या बोल रहे हैं सब? सही में? सही में? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ऐसा बोल रहे हो तुम लोग? और भाई, कौन गलत कौन बात- मिले हैं इसमें? इसमें इतना नहीं डॉक्टर साहब और गांव के लोगों, इसमें तो हमारे साथ बब्बन मियाँ भी हैं और साथ में छोटी चमन, यही तो है जो सारे सप्लाई कर रहा था हमारे इस टीका दाल मेरे वाल- ऊपर ऐसे झूठे इल्जाम मत लगा, वरना तेरे शरीर में जो 305 हड्डियां उनमें 5 भी नहीं बचेंगी। अरे क्या गुंडा बनेगी रे तू? 305 नहीं, शरीर में 206 हड्डी होते हैं। ये हट रे तू, यही है वो महेशवा जिसने मेरे मर्द को मार डाला और मुझे धक्के मार के अस्पताल से निकाल दिया। इसे तो सजा मिलनी ही चाहिए, इसे सजा दो। अरे महेश दल्ले, तेरा तो कट गया, तेरा तो अब मोए मोए हो गया। हो गया है खुलासा, पकड़ा गया है मुजरिम। सिर्फ गुराहगंज ही नहीं, ऐसे कई और गांव हैं जहां अवैध शराब की बिक्री हो रही है। कृपया ऐसे गांव से और टिक्का जैसे लोगों से सतर्क रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें। क्रिमिनल तो क्राइम करेगा ही, आप अपनी बॉडी संभाल के रखिए। जय हिंद, जय जोका। जय जोका। बस कमी है तो एक गर्लफ्रेंड की। 19 साल अखंड सिंगल रहने के बाद ये डिप्रेशन में जाने ही वाले थे कि किसी ने बताया, भाई MBBS लाइफ में लड़कियों की कमी नहीं होती। तो फिर क्या था? गर्लफ्रेंड बनाने के मोटिवेशन ने इन्हें पहले ही अटेम्प्ट में नीट क्लियर करवा दिया। तो चलिए देखते हैं हमारे रोमियो देव का अपने कॉलेज लाइफ से क्या एक्सपेक्टेशन है। गाना इतना ही रहना चाहिए। अरे यार 2 साल तक घिस के पढ़ के दिमाग खराब हो रहा था। अब तो भाई एक तो पढ़नी नहीं पड़ रही, ऊपर से इतना पढ़ाई लिखाई। आवाज दादा, आवाज भाई अब तो थैंक गॉड नीट निकल गया है। हाँ भाई। और पता है हम सुने मेडिकल कॉलेज में लड़कियां ही लड़कियां। अच्छा। अब तो जान के लड़कियां पटाएंगे। हाँ भाई, सामने बात करने देखो, इतना नहीं देंगे। चलो भाई चलते हैं। रुक जा, उसको एंट्री आने दो। तो अब मिलते हैं हमारी पापा की परी मिस गुनगुन। लाड प्यार में पली बड़ी, हमेशा ख्वाबों की दुनिया में जीने वाली, अपने ख्वाब में कॉलेज लाइफ को लेके क्या एक्सपेक्टेशन है, चलिए देखते हैं। डॉक्टर बनना कितना इंटरेस्टिंग है ना। डॉक्टर कम और मॉडल ज्यादा लगते हैं। जब मैं व्हाइट एप्रॉन पहने हुए गले में स्टेथोस्कोप डाल के बालों को लहराते हुए कॉलेज में एंट्री लूंगी ना, सब मुझे देखते रह जाएंगे। और जब मैं डॉक्टर बन जाऊंगी ना, रोज ऑपरेशन करूंगी, लोगों के सीने से दिल निकाल के देखूंगी। 1 दिल, 2 दिल, 3 दिल, अलग-अलग दिल कैसी होती है, अलग-अलग दिलों की धड़कनें कैसी होती है। चलिए अब मिलते हैं हमारे स्कूल के डॉन सुल्तान सिंह राठौर से, जिनका स्कूल में हर लड़ाई में नाम रहता था सबसे आगे